लोग अक्सर ना बीच में ही एसआईपी छोड़ देते हैं। रीज़न क्या होते हैं? रीज़न होता है उनका डर। मार्केट गिरता है, उन्हें डर लगता है कहीं उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे डूब न जाएं, इसलिए लोग बीच में से ही एसआईपी को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। धैर्य और कमी की कारण भी लोग एसआईपी करना छोड़ देते हैं। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और जल्दी अमीर बनने के चार लालच में ना उन्हें 1-2 साल में जब रिजल्ट नहीं आते तो वो इमीडिएट एसआईपी बंद कर देते हैं। पैसे की ज़रूरत की वजह से भी लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों में देखा जाता है ना, लोग इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी आती है ना, जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आई या कोई किसी भी तरह की इमरजेंसी आई, क्योंकि आसान है एसआईपी को कभी भी बंद कर सकते हैं, तो लोग एसआईपी को बीच में ही छोड़ देते हैं, बीच में ही बंद कर देते हैं। गलत जानकारी की वजह से भी लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। एसआईपी, मार्केट का उतार चढ़ाव और म्यूचुअल फंड की सही जानकारी लोगों को नहीं होती है। लोग ना एकदम जल्दी से पैनिक हो जाते हैं किसी भी न्यूज़ को देख के और बीच में ही एसआईपी छोड़ देते हैं। कंपैरिजन, दूसरों को जल्दी पैसा कमाते देखना, लोग जल्दी खुद अमीर बनना चाहते हैं और अपने एसआईपी को विड्रॉवल के गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और बस इसी में उनको धोखा मिल जाता है। लोग बीच में ही एसआईपी बंद कर लेते हैं। गोल क्लियर नहीं होते लोगों को पता ही नहीं होता वो आने वाले टाइम में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब उनको गोल की क्लैरिटी नहीं है ना, तो वो अपने पैसे को सही तरह इन्वेस्ट नहीं करते और बीच में सही एसआईपी को बंद करके अब साइड हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन और लाइफ स्टाइल, देखो आजकल के दौर में ना लोगों को ना अपने शौक पूरे करने हैं, घूमना फिरना है, महंगे महंगे मोबाइल लेने हैं, महंगी बाइक लेनी, महंगी कार लेनी है, महंगा अनवांटेड खर्चे करने हैं और इसी में ना वो अपने पैसे को, एसआईपी पैसे को निकालते हैं और इन सब चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। बाद में पछताते हैं कि मैंने गलत कर दिया, मेरे सपने अब पूरे नहीं हो पाएंगे। और सच भी है, जब आप बीच में एसआईपी छोड़ते हैं ना, आपके गोल क्लियर नहीं होते, आप मार्केट उतार चढ़ाव से डर जाते हैं और आप बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं, तो यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपका कम से कम 10 से 15 साल का विजन होना चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको एसआईपी करते रहना। जब मार्केट नीचे हो ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा यूनिट बाय करेंगे। लॉन्ग टर्म में आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अपने गोल को लिखें और उसको फोकस करते रहें। आपको कब घर के लिए पैसा चाहिए, कब आपको अपना बच्चों की पढ़ाई की हायर एजुकेशन पैसे चाहिए, कब आपको अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका हेल्थ इंश्योरेंस लेना, आपकी फैमिली के प्रोटेक्ट के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेना और अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखना। जब आप ये लेके रखेंगे ना, तो आप अपनी गोल के हिसाब से अपनी एसआईपी कंटिन्यू करते रहेंगे। आपकी अपनी लाइफ का ना गोल क्या है? आप घर लेना चाहते हैं, आप बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई कराना चाहते हैं, आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आप एक अच्छा मतलब सुखी रिटायरमेंट चाहते हैं, आप अपने लिए एक रिटायरमेंट सैलरी चाहते हैं और आप एक सैलरी पर्सन हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है फंड मैनेजमेंट की ना, तो आप बेसिक नॉलेज के साथ में ना अपनी बैंक के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू एक एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म का गोल लेकिन आप करते रहिए। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आपके दिमाग में सिर्फ गोल होने चाहिए और यही छोटी सी शुरुआत आपको लॉन्ग टर्म में ना एक अच्छा आपको पैसा बना के दे जाती है। देखो एसआईपी कोई जादू नहीं है। एसआईपी से आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते, रिटायरमेंट की कंडीशन नहीं क्रिएट कर सकते, आप अपने लिए कोई एक बहुत बड़ी वेल्थ नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको टाइम दिया और कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का मौका दिया, तो यही छोटी सी रिटायरमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट रिटायरमेंट सॉल्यूशन बना के दे सकती है। देखो, आपका पैसा, आपका समय, आपका धैर्य, आपका अनुशासन आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल की तरफ पहुंचा देगा। आप अपनी लाइफ में सही घर लेने की दिशा में भी आप अपने आप को मजबूती दिखा पाएंगे, सही रिटायरमेंट की कंडीशन आप क्रिएट कर पाएंगे, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन कर पाएंगे। देखो आजकल के जो सैलरीड लोग होते हैं ना, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। खर्चे आपकी कमाई से ज़्यादा हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर आपने सही तरीके की चीज़ों को प्लान कर लिया, आपने नोट डाउन कर लिया क्या ज़रूरी खर्चे हैं
और उसके हिसाब से चीज़ों को प्लान करते आप चले गए। आपने अपनी इनकम जैसे ही आपके पास आती, सबसे पहले आप 20 से 30% आप सेव करके तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर आपके पास 70% आपका जो बचा हुआ है ना, उससे आप खर्चे मेंटेन करते हैं। तो मेरे को पूरा यकीन है आपके खर्चे भी मेंटेन होंगे और आप आने वाले टाइम में 15 से 20 साल के पीरियड में आप अपने लिए एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, अपने रिटायरमेंट फंड तैयार कर पाएंगे, आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन करा पाएंगे और आप अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना पाएंगे। चीज़ छोटी है लेकिन आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाएगी। आपको अपना घर भी बना के दे पाएगी, आपको बच्चों की पढ़ाई भी करा पाएगी, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता भी क्रिएट कर पाएगी, आपकी सुखी रिटायरमेंट भी बना पाएगी। क्योंकि एसआईपी छोड़ो मत, क्योंकि ये रास्ता कठिन लग सकता है लेकिन यही रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, आपको खूबसूरत रिटायरमेंट देगा, आपके लिए खूबसूरत वेल्थ बना के देगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए पैसे बचाना मुश्किल है तो आज ना एक छोटा सा आपको एक फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला क्या है? आप हर तारीख के अनुसार ना बस कुछ चंद पैसे बचाने शुरू कर दो। जैसे 1 तारीख को आपने 10 रुपये बचाए, 2 तारीख को आपने 20 रुपये बचाए, 3 तारीख को आपने 30 रुपये बचाए, आप ऐसे ही करते चले गए। 20 तारीख को आपने 200 रुपये बचाए, 30 तारीख को आपने 300 रुपये बचाए, 31 तारीख को 310 रुपये बचाए। तो यकीन मानो यही आपकी छोटी छोटी सेविंग, और आपने इस सेव किए हुए पैसे को टाइम से आप हर महीने इन्वेस्ट करते चले गए ना, तो यही छोटी सी बचत आपको बहुत बड़ा अमाउंट बना के दे सकती है। देखो आपने किया क्या, आपने हर एक दिन आपने कुछ पैसे बचाने 10 रुपये बचाने शुरू किए, तो आपके 30 दिन के जो महीने बनेंगे ना, उसमें आप कुल बचा पाएंगे 4,650, और 31 दिन के जो महीने बनेंगे ना, उसमें आप बना पाएंगे 4960 का अमाउंट। यानी कि टोटल साल में अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो आप 55,895 रुपये बचाएंगे। और यही पैसे आप इन्वेस्ट करते रहेंगे ना, तो यही छोटे सा सेविंग की हैबिट और इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी वेल्थ बना के दे पाएंगी। देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, बिना किसी झिझक के, बिना किसी ज़्यादा दबाव के आपके अंदर एक ना सेविंग की और सेविंग की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। आप हर रोज़ पैसे बचाएंगे, आपकी आदत बन जाएगी। इससे आप अपना इमरजेंसी फंड भी बना पाएंगे, इससे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी ले पाएंगे, इससे आप अपनी लिए टर्म इंश्योरेंस भी ले पाएंगे, एक इमरजेंसी फंड बना पाएंगे। और पैसा आप चाहो तो सिल्वर गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों कहते हैं ना, सिल्वर गोल्ड आपका रियल एसेट होता है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपने कहीं कोई छोटा मोटा घर ले लिया जिसमें आप खुद आपने रहना शुरू कर दिया, आप उसकी EMI भर सकते हैं। तरीका बहुत अच्छा है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट की हैबिट, छोटी सेविंग की हैबिट आपके अंदर एक गुड हैबिट को जन्म देगी, आपको एक रियल फॉर्चून जो आपके लिए बनना चाहिए ना, उसकी तरफ आपको लेके जाएगी। देखो गरीब अक्सर पैसों की वजह से नहीं बनता है इंसान, गरीबी अक्सर आती है आपकी अपनी आदतों की वजह से। अगर आप अपनी आदतों में सुधार कर लेते हैं, आप अपने अनवांटेड खर्चों को साइड करना शुरू कर देते हैं और हर रोज़ कुछ बचाना और उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो यही छोटी सी हैबिट आपके अंदर एक रिच हैबिट को क्रिएट करती है। यही हैबिट आपको आपके फाइनेंशियल गोल तक लेके जाती है, आपको सपनों को पूरा करने की दिशा में आपको लेके जाती है। देखो शुरुआत आपकी छोटी हो सकती है, लेकिन यही शुरुआत, छोटी शुरुआत आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में आपकी हेल्प करती है। तरीका अच्छा है, इसको अपना लो, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए इसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दो। आपके सपने भी पूरे होंगे, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी और आपके अंदर एक गुड हैबिट डेवलप होगी। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं ना, कोई बात नहीं, आप अपनी छोटी सी हर रोज़ लर्निंग की हैबिट डेवलप करो, आप अपना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो। आप कभी आपकी लाइफ में समस्याएं आए ना, तो आप समस्या पर नहीं, उसके समाधान पर फोकस करो। यही आपकी हर रोज़ की हैबिट, हर रोज़ अपने अंदर 1% इम्प्रूवमेंट की हैबिट आपको आपकी लाइफ में एक नई स्किल की तरफ लेके जाएगी। आप जब नई नई स्किल सीखेंगे और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो आप लाइफ में ग्रोथ लेके आ पाएंगे, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को डेवलप कर पाएंगे, आपके अपने अंदर एक खुद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहेंगे। चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ, तब में ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।